जय हिंद। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग मौर्य वंश में अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज अशोक के 7 लघु अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक के कितने लघु अभिलेख हैं? तो अशोक के 7 लघु अभिलेख हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक हो जाएगा अशोक के 7 लघु अभिलेख। 7 लघु अभिलेख के बारे में चर्चा है। ठीक है ना। पहला हो जाएगा रोमनदेही अभिलेख। पहला रोमनदेही क्या हो जाएगा? रोमनदेही अभिलेख। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बिक अभिलेख। तीसरा क्या हो जाएगा? टोपरा अभिलेख। तीसरा हो जाएगा टोपरा अभिलेख। चौथा हो जाएगा मेरठ अभिलेख। क्या हो जाएगा? मेरठ अभिलेख। और पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख। और छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा लौरिया अभिलेख। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। सातवां हो जाएगा लौरिया अरेराज। ठीक है। तो अशोक के 7 अभिलेख के बारे में चर्चा किए। ये 7 अभिलेख का नाम है। ठीक है, पहला रोमनदेही अभिलेख है, दूसरा कौशाम्बी अभिलेख है, तीसरा टोपरा अभिलेख है, चौथा मेरठ अभिलेख है और पांचवा है रामपुरवा अभिलेख, छठा लौरिया नंदन अभिलेख है और सातवां है लौरिया अरेराज। ठीक है, तो ये सारे अभिलेख के बारे में अब चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं किसका? रोमनदेही अभिलेख। ठीक है, पहला रोमनदेही अभिलेख। ठीक है, यह अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से मिला था। कहां से मिला था? अफगानिस्तान के कंधार से मिला था। यह अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से मिला था। ठीक है, रोमनदेही अभिलेख अरमाइकी लिपि में लिखा हुआ है। रोमनदेही अभिलेख अरमाइक लिपि में लिखा हुआ है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा किया था। ठीक है, तो रोमनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। इस अभिलेख में अशोक ने प्रशासनिक की चर्चा न करके क्रियाकलाप की चर्चा किया था। ठीक है, रोमनदेही अभिलेख अरमाइक लिपि में लिखा हुआ है। चलिए, रोमनदेही अभिलेख यह अरमाइक
लिपि में अरमाइक लिपि में लिखा हुआ है। रोमनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक की चर्चा न करके इसमें जो चर्चा किया था, इस अभिलेख में अशोक ने क्रियाकलाप की चर्चा किया। काफी गर्मी है, तो पहला अभिलेख रोमनदेही अभिलेख है। यह अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से मिला था। यह अभिलेख अरमाइक लिपि में लिखा हुआ है। यह सबसे छोटा अभिलेख है और यह अभिलेख इस अभिलेख में अशोक ने क्रियाकलाप की चर्चा किया था। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कौशाम्बिक अभिलेख। कौशाम्बिक अभिलेख यूपी से मिला है। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारूबाकी द्वारा दी गई दान की चर्चा किया। कौशाम्बिक अभिलेख में अशोक ने अपनी पत्नी के द्वारा दी गई दान की चर्चा किया। अतः कौशाम्बिक अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है और कौशाम्बिक अभिलेख को अकबर ने इलाहाबाद स्थापित करवा दिया। ठीक है, तो कौशाम्बिक अभिलेख कहाँ से मिला? यह अभिलेख कहाँ से मिला? यह यूपी से मिला। यूपी से मिला। कौशाम्बिक अभिलेख में अशोक ने अपनी पत्नी द्वारा दी गई दान की चर्चा की। अशोक ने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए दान की चर्चा किया। कौन सी पत्नी दिया? तो ये दिया था, ये कारूबाकी द्वारा दिया गया है। कारूबाकी पत्नी जो था, कौन था? पत्नी कारूबाकी। ठीक है, कौशाम्बिक अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अकबर ने कौशाम्बिक अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया। अकबर ने कौशाम्बिक अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कौशाम्बिक अभिलेख के बारे में बताया गया है। कौशाम्बिक अभिलेख यूपी से मिला था। ठीक ना। कौशाम्बिक अभिलेख में अशोक ने अपनी पत्नी कारूबाकी के द्वारा दिया गया दान की चर्चा कौशाम्बिक अभिलेख में अशोक ने किया था। कौशाम्बिक अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अकबर ने कौशाम्बिक अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और टोपरा अभिलेख के बारे में बात करते हैं। तीसरा हो जाएगा टोपरा
अभिलेख। टोपरा अभिलेख यह हरियाणा से मिला, हरियाणा में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करवा दिया। टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने इसे कहाँ स्थापित करवा दिया था? दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। मेरठ अभिलेख, मेरठ अभिलेख चौथा हो जाएगा मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख यूपी में है। कहाँ? यूपी में है। मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। टोपरा अभिलेख को और मेरठ अभिलेख को दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। FST ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। अब आ जाए ये रामपुरवा अभिलेख, पचमा हो जाएगा रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख जो है ना, यह बिहार के चंपारण में, यह बिहार के चंपारण में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर जो अभिलेख है वो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख है। लौरिया नंदनगढ़ यह बिहार के चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख यह भी बिहार के चंपारण में स्थित है। और सातवां नंबर हो जाएगा लौरिया अरेराज। यह भी बिहार के चंपारण में ही स्थित है। यह अभिलेख बिहार के चंपारण में स्थित है। चलिए तो हम लोग ने आज अशोक के 7 लघु अभिलेख के बारे में चर्चा किया, ठीक है, जिसमें पहला अभिलेख रुमनदेही अभिलेख है। यह अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से मिला था। यह अरमाइक लिपि में लिखा हुआ है और अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुमनदेही अभिलेख है, ठीक है। इस अभिलेख में अशोक ने क्रियाकलाप की चर्चा किया था, ठीक है। और दूसरा अभिलेख है कौशाम्बिक अभिलेख। कौशाम्बिक अभिलेख यह यूपी में है, ठीक है। कौशाम्बिक अभिलेख अशोक ने अपनी पत्नी द्वारा दिया गया दान की चर्चा कौशाम्बिक अभिलेख में किया गया था। और आपको पता है कि अशोक का सबसे प्रिय पत्नी कारूबाकी है, तो इसमें कौशाम्बिक अभिलेख में अशोक का जो पत्नी है जो दी गई दान में, तो उसकी चर्चा कारूबाकी है, उसकी चर्चा कौशाम्बिक अभिलेख में किया गया है, ठीक है। और कौशाम्बिक अभिलेख को ही रानी का अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि अशोक की पत्नी वो रानी हुई और अशोक की पत्नी दान में जो भी चीज दान में दी है उसकी चर्चा कौशाम्बिक अभिलेख में।
और अकबर ने कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। क्वेश्चन आता है कि अकबर ने कौन से अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित किया था, तो अकबर ने कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। तीसरा नंबर आ जाइए टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख यह हरियाणा में है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। ठीक है। और चौथा आ जाएगा मेरठ अभिलेख, यह यूपी में है। तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित किया था। और रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, ये तीनों अभिलेख बिहार के चंपारण में स्थित है। कौन सा? ये वाला, ये तीनों, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज कहाँ स्थित है? बिहार के चंपारण में स्थित है। ये आपको हमेशा एग्जाम में पूछता है, तीनों में से किसी एक का नाम दे देगा और पूछेगा कौन सा अभिलेख बिहार के चंपारण में स्थित है। तो चलिए, हम लोग ने आज अशोक के 7 लघु अभिलेख की चर्चा किया है। ठीक है, तो आगे क्लास कल किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।